संसार का हर पवित्र कर्म मुझसे जुड़ा है। पूजा, उपासना, सात्विकता, ये सब इंसान को मेरे यानी धर्म की ओर ही तो ले जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको भारतीय परंपरा के अद्भुत अंग तिलक के बारे में बताता हूं। तिलक लगाने से कैसे आती है जीवन में शुभता, शांति और पवित्रता। आइए मैं आपको दिखाता हूं। भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है तिलक। हिंदू परंपरा का सबसे अनूठा रंग है तिलक। तिलक से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। तिलक से पूरी होती है पूजा और भक्ति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार, मंगल कार्य, यात्रा और जैसे तमाम शुभ कर्मों की शुरुआत में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है और यही परंपरा हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है। तिलक लगाने से मन शांत और ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए जानते हैं तिलक में और क्या क्या खूबियां हैं। तिलक लगाना हिंदू परंपरा का एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए ना तो पूजा की अनुमति होती है और ना ही पूजा संपन्न मानी जाती है। तिलक दोनों भौं के बीच में कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। तिलक लगाने से मन एकाग्र और शांत होता है। तिलक लगाने से ग्रहों की ऊर्जा भी संतुलित होती है। भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। शुभ कर्मों का प्रमुख अंग है तिलक। तिलक लगाने से दो तरह का प्रभाव दिखता है। पहला जो तिलक लगाता है उसके स्वभाव में सुधार और दूसरा देखने वाले पर सात्विक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं तिलक लगाने की सही विधि क्या है। बिना स्नान किए तिलक न लगाएं। पहले अपने इष्ट या भगवान को तिलक लगाएं, फिर खुद को तिलक लगाएं। खुद को अनामिका अंगुली से और दूसरों को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग तरह के तिलक लगाने से अलग तरह के लाभ मिलते हैं और तिलक लगाने में हाथों की अंगुलियों का भी विशेष महत्व है। अनामिका और अंगूठा तिलक लगाने में सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के तिलक से कैसा लाभ हो सकता है। चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। रोली और कुमकुम के तिलक से आकर्षण बढ़ता है, आलस्य दूर होता है। केसर के तिलक से यश बढ़ता है, काम पूरे होते हैं। गौरचन के तिलक से विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध के तिलक से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भस्म या राख के तिलक से दुर्घटनाओं और मुकदमेबाजी से रक्षा होती है। अगर आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे तिलक के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। तो आकर्षण के लिए कैसे बनाएं तिलक, खुद ही देख लीजिए। तांबे के पात्र में थोड़ी सी रोली लें और उसमें गुलाब जल मिलाएं। इसका पेस्ट बनाकर पहले श्री कृष्ण को तिलक लगाएं, फिर खुद को तिलक लगाएं। ये तिलक लगाकर मांस मदिरा का सेवन ना करें। आकर्षण के लिए तिलक का विशेष प्रयोग तो आपने जान लिया। आइए अब जान लेते हैं विजय और शक्ति के लिए अद्भुत तिलक बनाने के उपाय। लाल चंदन घिसकर चांदी या शीशे के बर्तन में रख लें। इसे देवी के सामने रखकर ओम दुम दुर्गाए नमः का 27 बार जाप करें। अब इस चंदन को देवी के चरणों में लगाएं। इसके बाद चंदन को माथे और बाहों पर लगाएं। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है तिलक। अगर आप तिलक को अपने जीवन में शामिल कर लें तो जीवन की तमाम परेशानियों से खुद ब खुद छुटकारा मिल सकता है।
सदियों से चली आ रही है तिलक लगाने की परंपरा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तिलक लगाकर आप अपनी कुंडली के ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हैं? आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि कौन से तिलक से कौन से ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, आज यात्रा न करें। वाद विवाद से बचने की जरूरत है। धन का फायदा हो सकता है। शुभ रंग पीला। भाग्य 67%। वृष, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में बेहतरी होगी। संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 56%। मिथुन, आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है। कारोबार में फायदा दिखाई देगा। शुभ रंग धानी। भाग्य 87%। कर्क, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन का योग है। अचानक धन लाभ होगा। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य 90%। सिंह, बॉस से अगर विवाद होता है तो उससे बचें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। लिखा पढ़ी में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। शुभ रंग लाल। भाग्य 78%। कन्या, वाहन खरीदने का योग है। कारोबार में तनाव से बचें। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 60%। तुला, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कर्जों से आपको अब मुक्ति मिलेगी। किसी पुराने मित्र से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 75%। वृश्चिक, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की उपासना करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 85%। धनु, प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 62%। मकर, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। विवाह के मामलों में कुछ तनाव का योग दिखाई दे रहा है। संयम से काम लेने की जरूरत है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 55%। कुंभ, मुकदमे में समझौता होगा। जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 76%। मीन, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। वाहन का सुख मिलेगा। आंखों की समस्या से अपना बचाव करें। शुभ रंग जामुनी। भाग्य
50%। इंसानी जिंदगी कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही बदलती रहती है। इसलिए आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली का कोई ग्रह कमजोर है तो कौन सा तिलक लगाकर आप उसे मजबूत कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको तिलक और ग्रहों का संबंध समझाता हूं, गौर से देखिए। बुद्धि होगी तेज, शांत होगा मन। तिलक के प्रयोग करने से संवरेगा जीवन, क्योंकि आचरण को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक बना देता है तिलक। तिलक के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रोजाना तिलक लगाने से कुंडली के कई ग्रह दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका अंगुली से लगाएं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठा अंगुली से लगाएं। मंगल को मजबूत करने के लिए नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका से लगाएं। बुध को मजबूत करने के लिए अष्टगंध का तिलक कनिष्ठा अंगुली से लगाएं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए केसर का तिलक तर्जनी अंगुली से लगाएं। शुक्र को मजबूत करने के लिए रोली और अक्षत अनामिका अंगुली से लगाएं। शनि, राहु, केतु को मजबूत करने के लिए कंडे या धूप बत्ती की राख 3 अंगुलियों से लगाएं। अब आप भी केवल तिलक लगाकर अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। फिर आपके जीवन में स्वयं ही होने लगेगा आनंद का आगमन। हमेशा की तरह ही आज भी मुझे जाना ही होगा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यूं ही आता रहूंगा और आपके जीवन का मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।